पॉलिटिकल पार्टी हैं, सारे अपने मुफाद के तहत ही काम करते हैं। अब ऐसी जो क्राइम हो रही है, इसको रोकने का जिम्मा अब जनता को ले लेना चाहिए। जनता को इसको प्रोटेस्ट करके अपने बात को ऊपर पहुंचानी चाहिए। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी 5 महीने के प्रेग्नेंट है, 11 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं और बलात्कार से पहले उसके सामने उसकी 6 साल की बच्ची को पीट पीट करके मार देते हैं, उसके खानदान वालों का कत्ल करते हैं। बस उस औरत का दर्द समझ ले। वो कहावत है ना कि जब तक हम खामोश है कि हमारी बारी नहीं है, अरे कल आपकी बारी तो कल, आज आपकी बारी तो कल हमारी भी बारी है। अगर आप इसी तरह से खामोश रहें तो सरकारें इसी तरह से उन सारे दोषियों को छोड़ती जाएंगी। हिंदू बेटी के साथ, हिंदू बहन के साथ किसी के साथ ऐसा होता है तो हमें वहाँ पे भी खड़ा होना जरूरी है। हमारा ये हमारा फर्ज है एज इंडियन सिटीजन, वी हैव टू बी स्टे, हमेशा खड़ा रहना है। कोई भी ऐसा क्राइम हो रहा है, लेकिन बहुत दुख की बात है ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको निगेटिविटी शो कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उस दिन एक रेपिस्ट को छोड़ देना मतलब सोचने के लायक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं नूर आलम, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे होंगे एक ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है बिल्किस बानो को लेकर के। कमोबेश हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको दिखाया जा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को दिखाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। जब 2012 में निर्भया का मामला हुआ था, उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया सुबह से शाम तक एक ही नाम दिखाया करती थी, निर्भया को मामला को लेकर के। इसके अलावा अपोजिशन के लीडर भी इस पे बातें रखते थे। लेकिन चूंकि ये बिल्किस बानो का मामला है, इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी साधे हुई है और अपोजिशन के लीडर भी खामोश बैठे हुए हैं। बस कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ रिपोर्टर्स है, कुछ जर्नलिस्ट है और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया रवीश कुमार से जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी बातें आवाम तक पहुंचा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। अब रवीश कुमार की बात उठी है तो मैं एक बात बताऊं, जिस तरह से लोगों ने कंट्रोवर्सी देखा एनडीटीवी इंडिया को लेकर के, अचानक से अडानी ग्रुप ने 29% शेयर ले लिया और 26% शेयर के लेकर के अभी भी कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें, रवीश कुमार वो ऐसे सहाफी हैं, एक ऐसी जर्नलिस्ट है, एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है कि आरबीआई ने ऐसा नोट ही नहीं छापा जो रवीश कुमार जैसे पत्रकार की ईमानदारी को खरीद सके। और रवीश कुमार ने यह बात भी कही है कि अगर ऐसा मामला हुआ तो मैं तो रोड पे खड़ा होकर के खबर पढ़ दूंगा, मुझे स्टूडियो में आने की जरूरत नहीं है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे हम। कमेटी के कुछ युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। एक युवा है जो WBCS की तैयारी कर रहा है, आने वाले वक्त में वो बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी होंगे और बहुत सारे आला अधिकारी पोस्ट पे जाकर के कुछ काम भी करेंगे सरकार के लिए। आइए हम बात करेंगे बिल्किस बानो का मामला है या एनडीटीवी से रिलेटेड बात है या और भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल जो इशू चल रहे हैं हिंदुस्तान में, इन पे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी के युवा क्या कहते हैं। बाबू, जो बिल्किस बानो के दोषियों को प्रधानमंत्री जिस दिन 15 अगस्त को लाल किला से भाषण दे रहे थे नारी शक्तिकरण का, लेडी एम्पावरमेंट का, एंड उसी वक्त उनके दोषियों को बरी कर दिया जाता है। वो दोषी जो एक 5 महीना की प्रेग्नेंट लेडी का सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसके 6 साल के बच्ची को जमीन में पीट करके मार देते हैं, इसके अलावा उनके घर के कई लोगों का कत्ल करते हैं। उन दोषियों को अच्छे व्यवहार कहने के कारण, जिस तरह से बीजेपी सरकार के लिए उनके अच्छे व्यवहार की वजह से, और चूंकि वो ब्राह्मण है और संस्कारी हैं, इस वजह से उन्हें बरी कर देती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्किस बानो का जो केस हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इतना भयानक केस, उसमें दोषियों को 11 दोषियों को रिहा कर देना मतलब कि सोच के लायक ही नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किला पे खड़ा होके ये कहते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उस दिन एक रेपिस्ट को छोड़ देना मतलब सोचने के लायक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं आपको ये बता दूं कि गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा जो डिसीजन लिया, उनकी खुद की एक रेमिशन की पॉलिसी है गुजरात गवर्नमेंट की, जिसमें कहा गया है कि रेपिस्ट को और मर्डरर को किसी भी कीमत पे रिहा नहीं किया जाएगा। अगर उनको उम्र कैद है तो उनको वैसी छूट नहीं दी जाएगी। ये गुजरात गवर्नमेंट की खुद की रेमिशन पॉलिसी है। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि जो हम लोग बात करें से हवा में नहीं बोल रहे हैं कि नहीं गलत हो गया, ये हो गया। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी है कि कोई भी रेप के ये में या उम्र कैद जिसको भी होता है, उसको मिनिमम रेमिशन लेने से पहले उसको 14 साल तक जेल में रहना ही होता है। और ये केस सीबीआई ने जो दाखिल किया था, इसमें जो उनको सजा हुआ है 2009 से स्टार्ट हुआ है, तो स्टिल अभी उनका 14 साल मुकम्मल नहीं हुआ है। तो मुझको एकदम समझ में नहीं आता है इतना भयानक कोई क्राइम करके किस तरह आजाद घूम सकता है। और इससे भी बड़ा चीज हम बता देते हैं, ये जो चीज है ये पॉलिटिकल बेनिफिट के तहत किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया गया है, तो बिल्किस बानो है, निर्भया नहीं है, इसलिए किया गया है या कोई और मामला है?
नहीं नहीं, आप इसको देख सकते हैं एज अ माइनॉरिटी। अगर हिंदुस्तान में जो भी माइनॉरिटी है, बिल्किस बानो को देखिए। बिल्किस बानो का केस आपको समझना पड़ेगा, कैसे उसकी माफ़ीनामा हुआ। माफ़ी देखिए, एक माफ़ी नीति आई थी गुजरात सरकार ने लेकर आया था 1992 में, ठीक है। इसको संशोधन भी किया गया था 2014 में, ठीक है। और लास्ट जून महीने में होम मिनिस्ट्री से चिट्ठी भी आई थी कि कोई भी रेपिस्ट को आप रिहा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल एजेंसी भी आपको दखलंदाजी करती है तो उस पर भी आप माफ़ीनामा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 5 बार ये रिव्यू कर चुकी है। उसके बाद इसको फैसला किया और सारे जितना भी रिव्यू हुआ सारे में यही बताया गया है कि ये केस क्रिमिनल ऑफेंस है और इसको उम्र कैद दिया गया। कर दिया गया। क्या ये बिल्किस बानो की वजह से या हाँ, बस बिल्किस बानो की ही वजह से। ये गुजरात मॉडल है, गुजरात, ये मोदी जी का गुजरात मॉडल है, ठीक है। नाम है, आज हम माइनॉरिटी में हैं, हाँ, माइनॉरिटी के को पीड़ित किया जा रहा है। अगर यही निर्भया रहती तो 2014 से पहले एक नीति लेकर आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो एक हिंदुस्तान के सभी लड़कियों के लिए है, सभी माँओं के लिए, सभी बहनों के लिए है। तो यहाँ बिल्किस बानो के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? निर्भया के साथ, निर्भया के जो भी थे विक्टिम, उनको फांसी दे दी गई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि निर्भया का मामला हो या बिल्किस बानो का मामला होता है हिंदुस्तान की एक औरत का, किसी भी देश की औरत हो उसके साथ ये मामला होता है। लेकिन एक तरफ बीजेपी की जो नेता है वो कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो संस्कारी है, उन्हें रेपिस्ट ना कहा जाए। इसको किस तरह से देखते हैं आप? अब तो उनकी ऐसी नीति है कि वो दलित को कुछ और तरीके से देखते हैं, ब्राह्मण को किसी और तरीके से देखते हैं। ऐसा नहीं है, इंसान की उसकी नीति दिखाती है। अगर वो इतना ही अच्छा था तो वो कभी रेप नहीं करता। रेपिस्ट कोई है तो उसकी नीति है, तो उसी से जाहिर होती है कि उसकी सोच क्या है। वो एक मर्डर करता है, ये उसका सोच दर्शाता है। छोड़ने देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये हम लोग जो जनता है इतने बेवकूफ नहीं है। गुजरात इलेक्शन आने से पहले इस तरह का कदम लेना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसके तहत गुजरात की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से सत्ता में आनी चाहती है, ये दिखा के कि देखो हम लोग किस तरह से, तुम लोग इतना क्राइम करोगे फिर भी तुम छूट जाओगे। और ये होता है ना, एक हिसाब से माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश की जा रही है। माइनॉरिटी की बात कह रहे हैं बाबू, तो ऐसा है कि माइनॉरिटी को लेकर के, जिससे कि जिसको चोट लगेगी रोएगा वही। माइनॉरिटी के साथ अगर ऐसा हुआ, कोलकाता और कई जगहों पे इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन जिस आबादी से आप आते हैं, मैं आता हूँ, यहाँ पे प्रोटेस्ट तो दूर की बात है, किसी ने खुल करके बिल्किस बानो के सपोर्ट में कुछ कहा तक नहीं है। क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़े दुख की बात है। हमारे लोग अपने लिए ही नहीं खड़े हो रहे हैं। हम तो बोलते हैं अपने लिए छोड़िए, अगर किसी हिंदू बेटी के साथ, हिंदू बहन के साथ, किसी के साथ ऐसा होता है तो हमें वहाँ पे भी खड़ा होना जरूरी है। हमारा ये हमारा फर्ज है, एज इंडियन सिटीजन वी हैव टू बी स्टे, हमेशा खड़ा रहना है। कोई भी ऐसा क्राइम हो रहा है, लेकिन बहुत दुख की बात है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको निगेटिविटी शो कर रही है। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ट्वीट करके भी कुछ होता नहीं है, जमीन पे उतरना पड़ता है। महुआ मित्रा आगे बढ़ करके IPL दाखिल करने गई। इवन एक बीजेपी की MLA हैं, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया, एक करके कि मैं MLA और बीजेपी के कार्यकर्ता बाद में हूँ, उससे पहले मैं एक औरत हूँ। ये उनके अंदर खुददारी है, लेकिन अपोजिशन की लीडर में ऐसी खुददारी नहीं देखी जा रही है। और खासकर हिंदुस्तान की जो CM है, आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा, वो भी एक औरत है, लेकिन इस मामले में अब तक वो चुप्पी साधी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ये मामला ED CBI का डर है, या जो दिल्ली में 7 दिनों तक में 3 बार नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई उसका असर है? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सारे अपने मुफाद के तहत ही काम करते हैं। अब ऐसी जो क्राइम हो रही है, इसको रोकने का जिम्मा अब जनता को ले लेना चाहिए। जनता को इसको प्रोटेस्ट करके अपने बात को ऊपर पहुंचानी चाहिए। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी दिखाती है कि ममता बनर्जी मुसलमानों की लीडर है, मुसलमानों की वेल विशर्स है, लेकिन बिल्किस बानो मामला में तो कहीं भी उनका वेल विशरनेस या उनकी खिदमत सामने उभर करके नहीं आ रहा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी से तो हम लोगों को बहुत उम्मीद रहती है, लेकिन 34% वोट देकर के उनको सरकार में एकदम माइनॉरिटी का वोट है उनके पास। ये नहीं कहेंगे सिर्फ माइनॉरिटी का, सारे लोगों का इतना वोट है। आपको वही बात है, इस बात का तो हमें हमेशा दुख रहता है कि जब ऐसा कोई क्राइम होता है तो उनके तरफ से कम एक ट्वीट ही कर देना, अगर कुछ नहीं कर रही है। महुआ मोइत्रा का तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और वो बीजेपी MLA का, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि निर्भया बिल्किस बानो केस में बहुत गलत हुआ है। तो
जब बीजेपी के ये कर सकते हैं लेकिन अपोजिशन के लीडर इस तरह से खामोश हैं, जिसके पीछे हम लोग हमेशा खड़ा होते हैं, तो इस बात का बहुत दिल से हमें तकलीफ होता है ये देख के। आप हमारे चैनल के माध्यम से, चूंकि आप युवा है, एक स्टूडेंट है, क्या कहना चाहेंगे? आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से 5 महीने के प्रेग्नेंट है, 11 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं और बलात्कार से पहले उसके सामने उसकी 6 साल की बच्ची को पीट करके मार देते हैं, उसके खानदान वालों का कत्ल करते हैं। बस उस औरत का दर्द समझ ले। वो कहावत है ना कि जब तक हम खामोश है कि हमारी बारी नहीं है, अरे कल आपकी बारी तो कल, आज आपकी बारी तो कल हमारी भी बारी है। अगर आप इसी तरह से खामोश रहें तो सरकारें इसी तरह से उन सारे दोषियों को छोड़ती जाएंगी। also, आपको सेंट्रल एजेंसी से सेंट्रल ओपिनियन लेना पड़ेगा, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। सेंट्रल अपना पल्ला झाड़ रहा है इसमें कि हमको मालूम नहीं है। हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। गुजरात में उनका गवर्नमेंट, सेंट्रल में उनका गवर्नमेंट, और वो दोनों में बोल रहे हैं कि हमें कोई तालमेल नहीं है। तो एकदम परे ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है गुजरात इलेक्शन के लिए। अब हम क्या बोले, एकदम इतना तकलीफ है ये इस बात को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। ये थे कुछ युवा जिनसे बात रख रहे थे। अगर आप इसी तरह से खामोशी बनाए रखेंगे तो ये जो मामला है काफ़ी तूल पकड़ता जाएगा। एक कहावत है ना कि अगर आप जिंदा हो तो जिंदा होने की सबूत भी देनी पड़ेगी। इंसान जिंदा तो है, लेकिन कई एक इंसान है जिसका जमीन मर चुका है। इतना बड़ा हादसा होगा, ये घिनौने क्राइम के अपराधी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ समाज के कुछ वर्ग के लोग उनके सपोर्ट करते हैं और कुछ वर्ग कुछ समाज के लोग चुप्पी साधे रहते हैं। तो जो वर्ग उनके सपोर्ट कर रहा है, उनका वार्म वेलकम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं तो मुजरिम है। लेकिन वहीं जो समाज चुप है और चुप्पी साधे हुए है, कहीं ना कहीं वो भी कल्प्रिट है कि बिल्किस बानो के मुजरिमों को वो बढ़ावा दे रहा है और उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। हमारी एक छोटी सी मुहिम थी जो हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ युवाओं से बात कर रहे थे और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया एक बड़े से मुद्दे से चुप्पी साधे हुए है और इसके अलावा एक बड़ा सा मुद्दा को हटा करके दूसरे मुद्दा दिखाया जा रहा है ताकि लोग इस घिनौनी साजिश के बारे में बात ना कर सके। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगे तो हमारे न्यूज़ को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी इंफॉर्मेशन देना हो, जो भी आपकी बातें हो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे पर्सनल पेज के नंबर पे आप मैसेज करें ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट करके आपकी बातें जनता तक पहुंचा सकें। में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।